बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद अली। आप देख रहे हैं एजी गोल्ड एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, आज मैं आपको गोल्ड का एनालिसिस करूंगा ऑयल बेस्ड। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जब ये हिजबुल्लाह और लबनान और इसराइल की सीज फायर हुई थी हिजबुल्लाह की, तो ये 25 तारीख को जो है ना, वो 25 नवंबर को सीज फायर हुई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 25 नवंबर की कैंडल है। ये क्रूड ऑयल की कैंडल है। ठीक है, ये 25 नवंबर को क्रूड ऑयल आपका 3.35% डाउन हुआ। ठीक है, ये 25 नवंबर की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, 25 नवंबर को आपका क्रूड ऑयल 3.35 जो है ना परसेंट डाउन हुआ। और अगर बात करें हम, ये जो गुज़श्ता 16 जून को ये जब ये सीज फायर की खबरें आना शुरू हो गई थी, आपका क्रूड ऑयल ड्रॉप हुआ एक दिन में 3.66%। ठीक है, ये 2 दिन में ड्रॉप हुआ है। दोस्तों, इट्स मीन हिजबुल्लाह और जो है ना, जो इसराइल की सीज फायर हुई तो उस वक्त भी आपका ऑयल गिरा, और अब भी आपकी जो है ना, ये जो इसराइल और हमास की सीज फायर हुई है, अब भी आपका ऑयल 3.6% डाउन हुआ है 2 दिन में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑयल भी डाउन हुआ है। तो अब इसके मुकाबले में ये किसका इफेक्ट है? सीज फायर का, जो ऑयल पे आया। और अगर इसी तरह ये सीज फायर, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जब नॉर्मलाइज होती है, तो ये जो कमोडिटीज होती हैं, ये अपनी वैल्यूज कम हो जाती है इनकी। ठीक है, इनकी डिमांड कम हो जाती है। इसी तरह अगर हम गोल्ड को देखें, तो जब हिजबुल्लाह और जो है ना इसराइल की सीज फायर हुई थी, तो आपका गोल्ड एक दिन में $100 नीचे आया था। ठीक है, ये 3.7% आपका गोल्ड डाउन आया एक दिन में 25 नवंबर को। ठीक है, उसके बाद आपका गोल्ड जो है ना रेंज बाउंड हो गया। दोस्तों, अगर आपका गोल्ड इसी पैटर्न को फॉलो करता है, जैसा कि आप जानते हैं आज 19 जनवरी है और इसराइल और हमास की जो है ना सीज फायर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुका है, उनके कैदियों का तबादला भी हो चुका है, और ये एक जियोपॉलिटिकल सूरत हाल नॉर्मलाइजेशन की तरफ गई है। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड की जो है ना वैल्यू कम होनी चाहिए टेक्निकली। ठीक है, अब देखते हैं कि गोल्ड ने इस सीज फायर को किस तरह लिया है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमास और इसराइल की जो सीज फायर है, उसका अगर हम गोल्ड के ऊपर अभी तक इफेक्ट देखें, तो ये सिर्फ -0.6% आया। इट मीन -16% मार्केट गिरी है, वो भी कल के जो है ना, ये जो लास्ट वर्किंग डे था। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी मार्केट वो हिजबुल्लाह वाली कंडीशन को ही फॉलो करती है, तो अभी मार्केट आपकी $83 नीचे आना अभी बाकी है। ठीक है, और अगर ये आपकी मार्केट $84 नीचे आती है, ठीक है, तो फिर आपकी जो मंडी बन रही है वो 2616 इसका नेक्स्ट टारगेट बन रहा है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक और जो है ना एक पैटर्न के साथ इसका डेली का जो है ना एनालिसिस करके बताता हूं कि जो आपका एक डार्क क्लाउड कवर्ड पैटर्न होता है, ये कब बनता है? दोस्तों, ये उस वक्त बनता है कि एक पहली ग्रीन कैंडल होती है। ठीक है, जैसी कि ये है। ठीक है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, जो जिसकी ओपनिंग जो है ना रेड कैंडल की, वो इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग से ऊपर होती है। ठीक है, और जो इसकी रेड कैंडल की क्लोजिंग है, वो इस ग्रीन कैंडल का जो 50% बनता है ना, अगर उसके नीचे हो जाती है, तो इसका मतलब है कि यहां से मार्केट आपकी रिवर्स कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर हम गोल्ड की जो डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, अगर हम इसको देखें, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपकी जो डेली की लास्ट वाली कैंडल है, जो रेड कैंडल है, ये इसकी ओपनिंग जो है ना, ये ग्रीन वाली कैंडल से ऊपर हुई है। ठीक है, और इसकी जो क्लोजिंग है, इसका जो ये ग्रीन वाली का जो हाफ बन रहा है, वो आपका बन रहा है, ये इसकी क्लोजिंग रेड कैंडल की क्लोजिंग, सादा लफ्जों में मैं आपको बता रहा हूं कि रेड कैंडल की क्लोजिंग ये ग्रीन कैंडल की 50% से
कम पे हुई है, ठीक है। इसकी ग्रीन कैंडल की 50% बन रही है तकरीबन 2705 पे, ठीक है, 2705, और आपकी क्लोजिंग कहां पे हुई है, 2702 पे। अब इसने क्लोजिंग 50% से नीचे दे दी है, तो इट्स मीन यहां से आपकी मार्केट के नीचे आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कुछ फंडामेंटल्स की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप 20 जनवरी को हलफ ले रहा है, तो दोस्तों उस सबसे ज्यादा जो चीज हमें बॉदर करती है गोल्ड के बारे में, वो है टैरिफ, ठीक है। अगर ट्रंप अपनी इनॉग्रेशन वाले दिन टैरिफ के बारे में कोई बात करता है कि मैं फलां मुल्क के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, मिसाल के तौर पे अगर वो चाइना के साथ टैरिफ लगाता है, तो चाइना की चीजों के ऊपर टैरिफ लगाता है, कनाडा की चीजों के ऊपर टैक्स लगाता है, अगर वो मैक्सिको की चीजों के ऊपर टैक्स लगाता है, कि वो कहता है कि मैं इसके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी और चीजें लोगों को ज्यादा महंगी मिलना शुरू हो जाएंगी। और आप कहेंगे, और उससे क्या होगा कि जो आपका फेड है उसको रेट कट बढ़ाना पड़ेगा बजाय कम करने के। तो दोस्तों ओवरऑल जो सूरत हाल है ना, वो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो गोल्ड बुलिश है, ठीक है। आपको वक्ती तौर पे डिप मिलती है तो बाय करना चाहिए। और ये जो चैनल है ये बेसिकली कोई फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे हम आपको नहीं बता रहे, ये सिर्फ जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दोस्तों अगर जो इस वक्त जिनके पास गोल्ड है उनको चाहिए कि इसको होल्ड करें, और जो बाय करना चाहते हैं उम्मीद है उनको 20-30 डॉलर की डिप मिल सकती है, ठीक है, अगर इसी तरह काम चलता रहा तो, ठीक है। दोस्तों ओवरऑल गोल्ड बुलिश है, जिनके पास है वो होल्ड करें, और जो बाय करना चाहते हैं उम्मीद है उनको डिप मिलेगी। जी शुक्रिया दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। जी शुक्रिया।